नमस्कार, आदाब, मेरा ओग्राम। आप देख रहे हैं दैनिक देवभूमि समाचार। भगवानपुर विधानसभा में आज उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा सांसद रमेश पोखरियाल निशंक डेंगू पीड़ितों से मिलने पहुंचे। हालांकि भाजपा कार्यकर्ताओं ने नीलकंठ ढाबे पर सांसद रमेश पोखरियाल निशंक का जोरदार स्वागत किया, जिसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग गाँवों में डेंगू पीड़ितों से मिलकर उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। वहीं मौजूदा सांसद ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि हमने डेंगू को लेकर जिले में एक मीटिंग की थी और गांव-गांव जाकर देखा जा रहा है और सीएमओ, एसडीएम और पंचायत अधिकारियों को आदेश दिए गए जिससे वायरल का खात्मा हो जाए। बाकी गांव के सभी ग्राम प्रधान अपने गांव की सुरक्षा करें ताकि वायरल को यहीं पर रोक दिया जाए। हालांकि मौजूदा सांसद के भगवानपुर विधानसभा दौरे पर बाढ़ पीड़ितों किसानों से मुलाकात की, जिसको लेकर किसानों को मुआवजा जल्द से जल्द मिले। वहीं भारी बारिश के चलते सड़कों के लिए बजट पास कराया गया। जल्द ही नई सड़कों का निर्माण शुरू किया जाएगा। देखें ये खास रिपोर्ट। तो सांसद जी का हमारे क्षेत्र में लगातार दौरा होता ही रहता है, बट आज जैसे आप बोले कि डेंगू से पीड़ित कुछ परिवार हमारे जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो अन्य परिवार भी हैं जो इस डेंगू कार्य से जूझ रहे हैं, तो उनके बीच में रहना होगा। और जैसे कि पिछले दिन पहले काफ़ी बारिश हुई और जिसको हमारे किसानों को उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ा, तो उस बीच में भी हमारे सांसद जी किसानों के बीच में रहने वाले हैं और जो भी फसलों को नुकसान हुआ तो उसके लिए जो भी आगे का सरकार द्वारा जो भी प्रावधान होगा तो उसको निश्चित रूप से हमारे सांसद जी पूरा करने आता है। देखिए भाई साहब, इसकी ये उदाहरण है, खानपुर विधानसभा में लगातार कई दिन हमारे सांसद जी खानपुर विधानसभा का दौरा किया और पानी के अंदर रहकर उन्होंने इस चीज़ को भी किसानों के बीच में रहकर इस चीज़ को भी अवगत कराया कि मैं तुम्हारे बीच में 24 घंटे खड़ा हूँ, किसानों के हित के लिए 24 घंटे खड़ा हूँ। और हमारे सांसद जी 24 घंटे लगातार अपने जनता की सेवा के लिए तत्पर खड़े रहते हैं। देखिए, ये तो विपक्ष तो कुछ भी बोलता है, किसी की मुँह पे ताला नहीं लगा सकते, बट ये सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के लिए अनेकों योजना चलाई गई और जिसको हमारे सांसद जी ने पूरे क्षेत्र में, भगवानपुर क्षेत्र ही नहीं पूरे हरिद्वार क्षेत्र में जन जन तक पहुँचाने का उन्होंने कार्य किया। विपक्ष का कहना है नरेंद्र मोदी जी तो सबके नेता है, भारतीय जनता पार्टी ने विश्व के भी नेता हैं और हमारे सांसद जी 24 घंटे हमारे हरिद्वार जिले की जनता के बीच में रहते हैं और जितना काम सांसद जी मोदी जी ने हरिद्वार जिले में कराया तो बहुत कम सांसद ऐसे होंगे कि जो एक तो पब्लिक के बीच में, अपनी जनता के बीच में रहते हों और इतना काम जो कराते हों। हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी अनेकों कार्य और अनेकों योजनाओं का लाभ अपने भारतीय जनता पार्टी के या अपने सभी कार्यकर्ता और अपने जितने भी अपना हरिद्वार जिले के जितने भी जनता है उन सभी को पहुँचाने का काम किया है। अपने माननीय सांसद जी अपने नगर मंडल में का कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम अपने जनसंपर्क और जो अपने कार्यकर्ता बंधु और जो क्षेत्र में पीड़ित अपने हैं, किसी जो कोई कार्यकर्ता के यहाँ पीड़ित बीमारीवश स्वर्गवास हो गया है, उनके यहाँ भी उनका एक दुख में शरीक होने का कार्यक्रम है। भारी डेंगू तो प्रकोप जी, उसके बारे में भी सभी विषयों पर आज चर्चा होगी और जो भी किसी की समस्या है वो भी आज यहाँ पर अपने क्षेत्र में उनके सामने रखी जाएगी ताकि जल्दी जल्दी PWD के माध्यम से किसी माध्यम से सही अच्छा, भगवानपुर में भी आप जो रोड है उनके खस्ता हालत है। भगवानपुर में जो खस्ता हालत है उसके लिए भी कुछ ना कुछ बजट मंजूर कराया जा रहा है, जिसके द्वारा निशंक जी का भ्रमण है उसके देखते सबकी समस्याएं सुनी जा रही हैं। उन समस्याओं का जल्दी जल्द निवारण करने का प्रावधान बनाया गया है। 5 साल तक दिखाई दिया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये डॉक्टर निशंक जो है सबके बुलाने पर आते हैं और समय समय पर आते रहते हैं सबके पास। माननीय सांसद जी भगवान विधानसभा के गाँव में भ्रमण करने देते हैं, किस तरह से देखते हैं? ये एक्चुअली क्या, हमारे यहाँ जब बरसात के कारण बहुत ज़्यादा डेंगू फैल रखा है तो वे गांव भ्रमण कर रहे हैं, जिससे जो बुखार से पीड़ित लोग हैं या अन्य किसी तरह से पीड़ित लोग हैं सबसे मिलने का आज एक विशेष प्रोग्राम चलाया गया है। जो बननी चाहिए उसके लिए ही आए हुए हैं आज स्पेशल, जो है कि जल्दी से सब कार्य पूर्ण कराए जाएँ। आज हमारे माननीय सांसद जी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का विधानसभा भगवानपुर में क्षेत्रीय भ्रमण है, क्योंकि
क्षेत्र के कई समस्याएं हैं। एक तो क्षेत्र में काफ़ी लोग जो क्षेत्र की ये बारिश हुई थी जल भराव के कारण क्षेत्र में जो अधिकांश फसलें डूब गई थी, उसका भी किसान लोगों से उनका मिलने का कार्यक्रम है। फिर क्षेत्र में जहाँ विधानसभा भगवानपुर में छांगा मजरी गांव से शुरू होकर निवादा से हल्लू मजरा, कालसो, बहबलपुर में रविदास जी का आश्रम है, वहाँ भी उन्हें जाना है। एक क्रीड़ा स्थल है, उनका भी उन्हें उद्घाटन करना है। और हसनपुर होते हुए फिर मनावर, कुब्बनपुर और कई गाँव में उनका, फिर हमारा जो नगर का मंडल है उसमें भी कई गाँव का भ्रमण है। और ये क्षेत्र का भ्रमण है ताकि क्षेत्र में लोगों से मिलना हो, लोगों के सुख दुख का पता लगे। और कुछ हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी हैं, उनके घरों में भी कुछ इस तरह की बात आई है, कुछ कार्यकर्ता की मृत्यु भी हो गई है, तो वहाँ भी उन्हें उन दुख में भी उनके शरीक होना है। एक तो इस विधान कल्याण विधानसभा का पूरा देख करके आए हैं, कई गाँव में निरीक्षण करके आए हैं। जो गांव बहुत प्रभावित थे वो सभी वहाँ कैंप भी लगा रहे हैं और किस तरीके से वहाँ पर तत्काल पर नियंत्रण हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। आज अभी भगवानपुर में इस विधानसभा के भी तमाम गाँवों को आज जाना है, जहाँ प्रभावित है गाँव वहाँ सभी जगह जाना है। छिड़काव गाँव हो सकता है, कैंप लग रहे हैं। अभी तक क्या हुआ, गांव के लोगों को भी कहा है वो भी थोड़ा सा जागरूक होंगे और सफाई पर ध्यान देंगे। इस समय जागरूकता की ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्योंकि 3 दिन पहले भी मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मीटिंग ली थी, जिसमें जिलाधिकारी, CMO सहित सभी SDM, सभी विकासखंड अधिकारी और जिले के सभी अधिकारीगण थे। तब हमने कहा कि टीम बना करके युद्ध स्तर पर ये आपको जल्दी से जल्दी इसको फैलने नहीं देना है, बल्कि इसको नियंत्रित करना है। हम लोग काफ़ी कुछ सफल भी हुए हैं इसके नियंत्रण करने में। और आज भगवानपुर के जितने गांव में, फिर जबरेड़ा जाएंगे, मंगलोर जाएंगे, जहाँ जहाँ ये प्रभावित हुए हैं, आज का काफ़ी कुछ प्रवास मेरे उन गाँव में भी है। और सभी प्रशासन के लोग भी हैं, सभी जगह टीमें भी, स्वास्थ्य विभाग की टीमें काम कर रही हैं। तो मुझे लगता है इस समय लोगों से मैं अपील कर रहा हूँ, और मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी ये अपील की है कि इस समय सब काम छोड़ करके गांव-गांव में जागरूकता के साथ, गांव में युवाओं के साथ सफाई अभियान में कैसे जुड़ सकते हैं, ताकि ये जो ये डेंगू की महामारी हो रही है, क्योंकि अभी मैंने देखा कि 25-25, 26-26 वर्ष के ऐसे नौजवान और दूसरे 2 दिन में ही ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है, पता ही नहीं चल पा रहा। तो हमारे लिए ये इस समय संकट का समय है, और सभी लोग एकजुट होकर के इसको कैसे करके करना है, इसलिए प्रशासन भी चौकस है, स्वास्थ्य विभाग बहुत चौकस है, ग्राम सभाओं को भी पूरी तरह से चौकस किया गया है। प्रशासन को भी ग्राम समाज तक के लोगों को किस तरीके से सब लोग इस परेशानी का मुकाबला करेंगे, इस पर सभी लोग जागरूक होकर के युद्ध स्तर पर एक अभियान पूर्वक इस काम को कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग मेरे CMO को भी कहा था, उसकी टीमों को भी गठित किया है। आपने देखा होगा कि अब जहाँ जहाँ ऐसी परिस्थिति आ रही है, वहाँ तेज़ी से छिड़काव का काम हो रहा है, और स्वास्थ्य विभाग पूरी ताकत के साथ जुटा हुआ है। यदि ज़रूरत पड़ेगी कि बाहर से भी डॉक्टर्स को या स्वास्थ्य की टीमों को बुलाने के, उनको भी बुलाएंगे, लेकिन जिले में सक्रिय तरीके से इसकी रोकथाम करेंगे।